हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ना है एसडी यादव की मैथ। क्या है? एसडी यादव की मैथ का संपूर्ण हल कर रहे हैं और आज ये क्लास आपकी है 7वीं। ठीक है। इससे पहले क्लास यदि आप ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे पहले की क्लास अवश्य देखें, जिससे कि आपके सभी टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है। और आगे भी क्लास आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी और डेली। ठीक है। तो क्या है, आप इससे पहले और इसके आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है। और यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक डेली आता रहे। ठीक है। तो आइए आज की क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम इस पर लगा दे रहे हैं स्टॉप वॉच यानी टाइमर कि आप कितने सेकंड में इसका आंसर देते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है। इससे पहले 102 क्वेश्चन करा दिए गए हैं, तो आप लोग उन क्वेश्चनों को भी जाकर प्लेलिस्ट में जरूर करें। ठीक है। जब हम आपको बिल्कुल फ्री क्लास दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, आप लोग इस फ्री क्लास के माध्यम से आप अपने मैथ को अच्छे करें और डेली हमारे साथ जुड़कर पढ़ें, जिससे कि आपका मैथ जो हो जाए अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और कहीं पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखिए। किसी संख्या यानी संख्या निश्चित नहीं है, क्या है, क्या है, संख्या निश्चित नहीं है, क्या है। तो किसी संख्या में 21 जोड़ते हैं तो उस संख्या को हम मान लेते हैं कि वो संख्या हमारे पास x है। ठीक है। जब इसमें हम 21 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, अपनी ही संख्या के 3 गुने से 7 कम हो जाती है। इसमें क्या करना है, अब 7 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 21 7 28 हो जाएगा। और इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का। तो 3 से घट जाएगा, क्या बचेगा 2x, और 2 से इसमें भाग करेंगे तो 14 बार जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 14। तो पूछ रहा था वो संख्या कितनी है, तो वो संख्या कितनी है, 14 है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। क्या? ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए 104 नंबर। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप कमेंट करिए। ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है आपके लिए, तीन संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। चलिए देखते हैं, आपका टाइम समाप्त हो गया है। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा। ध्यान से देखिए कि 3 संख्या दी हुई है। 3 संख्या में से जो दूसरी संख्या है वो पहली की 3 गुना है। क्या है? जो दूसरी संख्या है वो पहली की 3 गुना है और तीसरी संख्या जो है वो पहले की 3 चौथाई है। कितनी है? 3 चौथाई है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है? सबसे बड़ी संख्या कितनी है? तो देखिएगा, 3 संख्या जो है तो पहली संख्या को हम मान लेते हैं x, और दूसरी संख्या वो पहली संख्या के 3 गुना है तो 3x, और फिर क्या है, जो तीसरी संख्या वो पहली संख्या की 3 चौथाई यानी कि 3/4x। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 3x। क्या हो गया? 3x। क्यों? क्योंकि x तो छोटी हो गई। अब x का 3 चौथाई करेंगे तो और छोटी हो जाएगी, यानी सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई? 3x। लेकिन इसका औसत दिया 114, तो इसी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। औसत का मतलब सभी संख्याओं का जोड़ बटे क्या होता है, औसत होता है। जो फार्मूला वो होता है, ये होता है योग बटे संख्या। क्या होता है?
जितनी संख्या लिखी हो, ठीक है, जितने, तो ये क्या हो जाएगा, 3 है तो 3 बराबर 114, ये हो गया। अब इसको हम करें 3 एक 4x और प्लस 3x बटे 4, कितना हो गया, 3 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 3 एक कम 3, एक 4 और 3 एक कम 3, इधर गुणा करें 4 चौक 16, x प्लस 3x बट इधर 4 बटे में हो जाएगा बराबर 342, 16 3 19x हो जाएगा। इसके बाद इसको हम इधर गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 तीन 12 और 1 13। जब हम इसको भाग करेंगे 19 से तो 19 सत्ते क्या हो जाएगा 133, बचा 3 हो जाएगा 38, तो 19 दूना 38, क्या हो जाएगा 19 दूना 38। ये हमारा x का मान हुआ। यहाँ पर टिक नहीं लगा देना, क्यों, क्योंकि 72 तो दिया है, लेकिन जो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी संख्या कितनी है, क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये 3 है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 हो जाएगा, तो यानी कि इसमें रखना है 3x, तो 72 में 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते क्या हो जाएगा 21, 216 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ये इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। यदि आपको मैथ अच्छे से सीखना है तो आप हमारे साथ डेली जुड़े रहें, ठीक है, और आप लोग हमारे साथ मैथ बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। आपको सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, जितने टॉपिक हैं एच डी यादव में, सभी टॉपिक हम आपको बिल्कुल फ्री क्लास देने वाले हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल फ्री क्लास के माध्यम से आपको सभी टॉपिक मिलने वाले हैं। जब आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं तो आप क्या हमारे साथ जरूर डेली जुड़े रहें और अपने दोस्तों तक हमारी इस क्लास को भी शेयर करें और उन्हें भी बोलें कि क्या है, आपको इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री फ्री क्लास मिल रही है, आप वहां से अपनी मैथ को अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का टाइम आपका खत्म हो गया है। कैसे सॉल्व होगा आइए देखते हैं। किसी संख्या का तिगुनी संख्या 7 से घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, वो संख्या कितनी, ठीक है। फिर से सुनिएगा, किसी संख्या की तिगुनी संख्या से, कोई एक संख्या है, उसके 3 गुने से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, वो संख्या क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, मान लेते हो संख्या हमारे पास x है, क्या है, वो संख्या हमारे पास x है। अब इस किसी संख्या की 3 गुनी यानी कि 3x से हम घटा क्या रहे हैं, 7 घटाने पर परिणाम क्या आता है, 14 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 14 प्राप्त होता है। तो वो संख्या कितनी है, ठीक है, वो संख्या कितनी है। क्या घटाएं, 7 घटाने पर, ठीक है भाई, क्या है 7 घटाएं 3 नहीं, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ 7 घटाया गया है, तो 3x बराबर हो जाएगा 14 प्लस 7, जब ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका 14 और 7 21 बटे 3, तो x का मान हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा x का मान, यानी वो संख्या पूछ रहा है कि कितनी है, तो हो जाएगा 7। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, डी नंबर 7, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने से 146 बनता है, पहला भाग क्या है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें। चलिए देखते हैं।
24 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना, जोड़ने से 146 प्राप्त होता है। तो पहला भाग कितना है? तो पहला भाग हम मान लेते हैं कितना है? पहला भाग यदि x है तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा? दूसरा भाग जो हो जाएगा वो आपका 24 टोटल है, तो 24 में जितना बचेगा वही भाग दूसरे का हो जाएगा। ठीक है, वही भाग दूसरे का हो जाएगा। तो इतना हो गया। अब क्वेश्चन जो कह रहा है कि इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना, पहले भाग का 7 गुना यानी 7x, फिर कह रहा दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने से। ठीक है, दूसरे भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना जोड़ने पर 146 आता है। तो पहला भाग क्या है? देखिए ये हो जाएगा हमारा 7x प्लस गुणा करेंगे 5 चौक 20, 5 दूनी 10 दूनी 12 माइनस 5x बराबर 146। देखिए 7 से 5 जाएगा बचेगा 2x, और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6 से 0 जाएगा 6, 4 से 2 जाएगा 2, तो 26। तो x बराबर कितना हो गया? 13। कटेगा तो क्या हो जाएगा? 13। तो पहला भाग क्या हो गया? 13 होगा। कितना? 13। तो ऑप्शन किसमें 13 सही है? 13 ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 107 नंबर। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए देखिए टाइम आपका समाप्त हुआ। आप देखिए क्वेश्चन, तीन संख्याओं का योगफल 132 है। जो तीन संख्याएं जो हैं उनका योगफल 132 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दो गुनी है। यदि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से दो गुनी है, और तीसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या को मान लेंगे हम x है। क्या है? दूसरी संख्या को हमने मान लिया कि x है। अब तीनों संख्याओं का योग क्या है? 132। तीनों संख्या का योग 132 है, तो उसी पर हम डायरेक्ट रखेंगे। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दो गुनी है तो पहली संख्या देखिए दूसरी संख्या x हो गई, और पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से दो गुनी क्या है? दूसरी संख्या से दो गुनी है, और तीसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई है। मतलब पहली संख्या जो लिखी है 2x, उसका एक तिहाई है, और इन सभी का योग कितना है? 132 है। क्या है? इन सभी का योग 132 है। तो देखिए 2 1 3x प्लस 2x और बटे में 3 बराबर 132। 3 त्रिक का 9, x प्लस 2x बटे 3 बराबर 132। 9 2 11, x बटे 3 बराबर 132। 11 कम 11 11 दूनी 22, x का मान बारते हैं 36। क्या हो गया? x का मान बारते हैं 36, और दूसरी संख्या को हम क्या माने हैं? x। तो आंसर हो जाएगा हमारा 36, क्योंकि दूसरी संख्या ही पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। 108 नंबर। 74 को दो भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य हों, तो दोनों भाग क्या हैं? 74 को दो भागों में बांटा गया। ठीक, इससे पहले आपको एक क्वेश्चन करा चुके हैं, वैसा ही लगेगा जिसमें 24 को दो भागों में बांटा गया था, उसी प्रकार क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व होगा। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखिए टाइम तो आपका वैसे खत्म हो गया है। अब हम आपको बताएंगे 74 को दो भागों में विभक्त किया गया है। तो पहला भाग तो मान लेते हैं, तो दोनों भाग हैं, दोनों भाग निकालना है। तो हम क्या मान लेते हैं? पहला भाग जो है, पहला भाग जो पहला भाग हो x है, तो दूसरा भाग जो है वो क्या है?
दूसरा भाग है 74 माइनस एक्स। अब क्या कहा जा रहा है कि एक भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिलकर 454 के तुल्य। एक भाग का 5 गुना, कोई एक भाग जो है उसका 5 गुना, और क्या है, और दूसरे भाग का 11 गुना। ठीक है, चाहे 11 इसको मान ले, इसको 5 मान ले, ठीक है, इसको 11 मान लेते हैं। ठीक है, एक को हम 11 मान लेते हैं और एक को 5 मान लेते हैं। एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिलकर 454 है। ठीक है, कितना है, 454। तो इसको हम कर देते हैं 11x और इसको कर देते हैं 5 से गुना। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 454 हो जाता है। कितना हो जाता है, 454। 11x, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 और 2 37 माइनस 5x बराबर 454। देखिए 11 से 5 घटेगा 6x बचेगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 से 0 जाएगा 4 और 5 15 से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, 4 से 1 जाएगा तो, और 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब x बराबर भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, 6 से भाग करेंगे, 6 3 18, 6 से, यानी क्या होगा, कहीं पर कुछ मिस्टेक हो गई। 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिलकर 454 के तुल्य हैं। तो दोनों का भाग क्या है, क्या है, दोनों का भाग क्या है, तो दोनों का भाग क्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये होगा कि पहले का 5 गुना कह रहा, क्या कह रहा, पहले का 5 गुना कह रहा। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या है, जो 2 भागों में विभक्त किया गया, पहले x का 5 गुना और फिर हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है, 11 और 74 माइनस एक्स बराबर है 454। तो हो जाएगा 5x प्लस 11 चौक 44, 11 सत्ते 77 और क्या हो जाएगा, 11 सत्ते 77 और 77 में 4 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 81 और माइनस 11x बराबर 454। इस प्रकार करना था। 814 हो गया और क्या हो जाएगा, इधर घटेगा 454 हो जाएगा और 11 से 5x जाएगा, क्या बचेगा -6, ऊपर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 6। 4 से 4 जाएगा 0, 11 से 5 जाएगा 6 और 8 से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 4 से 4 गया 0, 11 से 5 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 6, यहाँ बचा 7, 7 से 4 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 3 और हो क्या जाएगा बटे में 6 बराबर x। 6 छंग 36 60 हो गया, तो x का मान तो हो गया 60 हमारा। ठीक है, लेकिन क्या पूछ रहा है, दोनों भाग क्या है, क्या पूछ रहा है भाई, दोनों भाग पूछ रहा है। तो 74 से एक 60 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा, यानी कि 60 और 14 आंसर हमारा हो जाएगा। 60 और 14, 14 या 60, 60 और 14। देखिए इसमें दो ऑप्शन दोनों सही हो सकता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, क्या पहले 60 और फिर 14 ज्ञात किए, तो उसी प्रकार आंसर यदि हम चूज करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा ए नंबर। 14 और 60 ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी गलत नहीं होगा क्योंकि दो संख्याओं का है 5 गुना, लेकिन इसमें 100% जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के तरीके के हिसाब से फर्स्ट नंबर ही आंसर आपका होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 109 नंबर। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें। यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वो संख्या है। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। केवल सिर्फ आपको इसमें 20 सेकंड ही मिलने वाले हैं, जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, कुछ टाइम आपका समाप्त हुआ। देखिएगा, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वो संख्या, भाई देखो किसी संख्या का मतलब कोई संख्या x है। ठीक है, किसी संख्या का 3 गुना जो इसी संख्या का 3 गुना है वो क्या है, 3 गुना इस संख्या के 3/5 x से 60 अधिक है, 60 अधिक है तो इधर आएगा घट जाएगा, 3x माइनस 3/5x बराबर 60, 5 3 15,
15x माइनस 3x बटे 5 बराबर 60। तो बचेगा 12x बटे 5 बराबर 60। देखिए 12 पंचे 60, यानी x बराबर हो जाएगा 5 पचे 25। क्या हो जाएगा 25। तो संख्या कितनी है आपकी 25 है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप लोग क्या है इन सभी क्वेश्चनों को नोटबुक में नोट भी करते चले। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तभी आपको सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। 110 नंबर लगाइए क्वेश्चन। तीन संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। नहीं, देखिए टाइमर तो नहीं लगाए थे। देखिए अब आपको क्वेश्चन बताते हैं। तीन संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या चौगुनी है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? देखिए जो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है 2 गुनी है। तो हम पहले मान लेते हैं दूसरी संख्या को क्या मान ले, दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं। दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई, दूसरी संख्या जो हो गई वो x हो गई। तो पहली संख्या क्या हो गई, पहली संख्या जो हो गई वो हमारी क्या हो गई, दूसरी संख्या की 2 गुनी है तो 2x हो गया। और तीसरी संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या जो है वो है 4 गुनी। क्या है 4 गुनी। ये इस प्रकार हो गया है। तो सबसे बड़ी संख्या और तीनों संख्याओं का योग कितना है 140 है। यानी कि x प्लस 2x प्लस 4x बराबर 140। तो होगा क्या, 4 2 6 1 7x बराबर 140। तो 7 2 14 20 हो गया। x का मान 20 हो गया। पूछ क्या रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या 4x, यानी कि क्या हो जाएगी 4x इक्वल टू 4 इंटू 20, 40 दूना 80। क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा 80। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 111 नंबर, 111 नंबर। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती है? इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिएगा। चलिए देखते हैं, बता रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, आपको सभी चीज़ें अच्छे से सीखना है तो ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। ठीक है, जो है लड़कों की संख्या वो लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। तो लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या जो है हमने मान लिया x, और लड़कों की संख्या जो है वो 3x है। और क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित करती है? यानी यदि कुल संख्या क्या हो जाएगी, कुल हो जाएगा यानी टोटल क्या हो जाएगा, टोटल जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा x प्लस 3x, यानी कि हो गया 4x। ठीक है, इसमें क्या है 4 क्या है एक गुणज है। क्या है 4 गुणज है। तो 4 के गुणज में इसमें जो संख्या होगी वही इसका क्या हो जाएगी संख्या को निरूपित करती है। लेकिन कह क्या रहा कौन सी संख्या निरूपित नहीं करते हैं, कौन सी संख्या निरूपित नहीं करती, यानी कि जिससे 4 जिन संख्याओं में 4 से भाग नहीं जाएगा वही संख्या इसको निरूपित नहीं करेगी। 4 से 40 में भाग चला जाएगा, चला जाएगा। 42 में चला जाएगा, नहीं जाएगा। 44 में भी चला जाएगा, 48 में चला जाएगा। यानी जिसमें नहीं जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो उसका गुणज नहीं है वही आंसर हमारा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की नहीं हो सकती है? ठीक है, जैसे अभी अब पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, इस उसी तरह क्वेश्चन ये भी सॉल्व होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या
लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, यानी लड़कों की संख्या x मान लें और उनका 5 गुना लड़कियों की संख्या कर दें तो हो जाएगा 5 एक 6x। अब 6 के गुणज निकालना है इसमें, बस 6 के गुणज में जिसमें 6 से भाग चला जाएगा वो सभी क्या करेंगे, इसमें कुल बच्चों की संख्या हो सकती है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसमें भाग चला जाएगा 6 से, इसमें भी भाग चला जाएगा, लेकिन 35 में भाग नहीं जाएगा, 35 में भाग हमारा नहीं जाएगा, यानी कि आंसर हमारा यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए है, निरूपित नहीं करते हैं, इसका आंसर तो हम नहीं बताएंगे, आप लोगों को ही करना है। ठीक है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या के 3 गुना है, तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित करता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 114 नंबर, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए कि क्या आंसर होगा। एक कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है? लड़कियों की 3 गुनी है। ध्यान देखिएगा, यहाँ पर दिया नहीं गया है, यहाँ पर दिया नहीं गया है, क्या है? यहाँ पर होगा लड़कियों की संख्या, क्या है? लड़कियों की संख्या। लड़कों की संख्या लड़कियों की 3 गुनी है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती है? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। जो क्वेश्चन अभी हम आपको बताए हैं उसी तरह ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन ये भी सॉल्व होगा। तो देखते हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 3 गुनी, यानी कि लड़कियों की संख्या यदि हम मान लें, लड़कियों की संख्या को मान लें हम x, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? लड़कों की संख्या जो हो जाएगी 3x, और 3 टोटल क्या हो जाएगी? टोटल जो हो जाएगी वो 3x और x कितना हो जाएगा? 4x। 4 के गुणज में जो होगा वो तो हो जाएगा, इसमें निरूपित करेगा, लेकिन जिसमें 4 से भाग नहीं जाएगा वो संख्या निरूपित नहीं करते। तो इसमें भाग चला जा रहा, ये भी नहीं होगा, इसमें भाग चला जाएगा तो ये भी आंसर नहीं होगा, इसमें भाग हमारा नहीं जा रहा है, यानी कि इसका आंसर हमारा यही होगा, और इसमें भी भाग हमारा चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी नंबर सही है। कौन सा? सी नंबर आपका आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में पहली दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तीनों संख्याओं का औसत 88 है, सबसे छोटा संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा आप लोग। ठीक है, 3 संख्याओं में पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है, तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो तीनों संख्याओं का औसत 88 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली ही संख्या, तो हम पहली संख्या को ही x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पहली संख्या को हम मान लेते हैं x, क्या मान लें? x मान लेते हैं। पहली संख्या को हमने मान लिया x है। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या की पहली संख्या कितनी गुनी है? कितनी है? 2 गुनी, तो हो जाएगा x/2, और पहली तीसरी मतलब पहली संख्या जो इससे ये क्या है 2 गुनी, तो इस वाली संख्या को ज्ञात करेंगे तो 2 से भाग कर देंगे, इससे ये संख्या 3 गुनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इस वाले संख्या में हम 3 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? संख्या निकल कर आ जाएगी। फिर क्या कह रहा कि इन तीनों संख्याओं का औसत कितना है? 88 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? यानी कि सभी को हमें जोड़ना है, x+2 प्लस x+3/3 बराबर 88। तो देखिए
इसमें हम हर बराबर करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 6x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x, और बटे में हो जाएगा 3 दूनी 6 बटे 3 बराबर 88, तो 6 3 9 2 11x, और 3 दूनी और 6 3 18 बराबर 88, तो 11 8 88 हो जाएगा, 11 8 88, और इधर हम 18 गुणे 8 करेंगे, गुणा तो क्या हो जाएगा 8 अठाई 64, और 8 एकम 8 6 14 144, क्या हो जाएगा 44। तो छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी भाई, जिस संख्या को ज्यादा से भाग करेंगे वही संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 144 बटे क्या 3 3 चौक 12 3 8 24, क्या हो जाएगा 3 चौक 12 3 8 24, 3 चौक 12, ठीक है 4 रहेगा, 3 चौक 12 3 8 24, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 48, ठीक है। तो क्या है, आगे चलते हैं। आपको किसी क्वेश्चन पर कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। और आप लोग हाँ कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करें कि आप कहाँ से हैं, ठीक है। आप अपने जिला का नाम और प्रदेश का नाम भी क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है जानवरों पर आधारित प्रश्न, क्या है जानवरों पर आधारित प्रश्न। आप लोग इसमें ध्यान देना है कि क्या होता है, पैरों की संख्या सिर की संख्या क्या होती है। जैसे कुछ हम बता दे रहे हैं, कुछ हम आपके लिए बता दे रहे हैं, जैसे कि पैर कितने होंगे और सिर कितने होंगे। जैसे कि लिखा हो भेड़, भेड़ के 4 पैर, सिर 1 होता है। आदमी, आदमी या मनुष्य 2 पैर 1 सिर, ठीक है। बकरी, ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो पैर क्या होंगे 4, सिर 1 हो जाएंगे। सिर तो सभी का एक ही होगा, ठीक है। गाय 4, ठीक है, और सिर 1। तो इस प्रकार आपको इन सभी चीजों को पता होना, जैसे भैंस, भैंस 4 पैर 1 सिर। मुर्गी, मुर्गी के कितने सिर होते हैं 1, पैर कितने होते हैं, कितने होते हैं 2। तो इस प्रकार सभी जानवरों के आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके पैर और सिरों की संख्या आपको पता होना चाहिए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भेड़ तथा गड़रियों की एक समूह में 16 पैर है। ध्यान देखिए, भेड़ है और गड़रियों के एक समूह में, यानी कि कोई एक समूह है जहां पर भेड़ भी हैं और क्या है व्यक्ति भी है, ठीक है। तो इनके टोटल समूह में टोटल सिर कितने हैं, जो सिर हैं वो 16 हैं, और नहीं समूह में 16 पैर है। पैर कितने हैं, कितना पैर जो हैं वो हैं आपके, सॉरी पैर हैं 16 और सिरों की संख्या है 10। तो इसमें भेड़ों की संख्या कितनी है, भेड़ों की संख्या कितनी है, इसमें भेड़ों की संख्या कितनी है, आप लोग इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा। आप लोग इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा। भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर हैं, और भेड़ तो देखिएगा, अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि भेड़ जो है वो हम मान लेते हैं x, कितने हैं भेड़, कितना मान ले x मान ले, क्या मान ले भेड़ों की संख्या x मान ले और गड़रियों की संख्या y मान ले। भेड़ों की संख्या x और जो गड़रिया हैं इनके साथ में इनके देख रेख के लिए वो y है। अब कहें कि क्या है पैर, टोटल पैर की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल पैर की संख्या देखिए, भेड़ों के पैर कितने होते हैं, भेड़ों के पैर कितने होते हैं भाई, भेड़ों के पैर जो होते हैं वो क्या होंगे, और पैरों की कुल संख्या, भेड़ों की पैरों की संख्या और व्यक्तियों के पैरों की संख्या तो आपको पता ही होगा। तो क्या हो जाएगा, भेड़ के कितने पैर 4 पैर भाई, 4 पैर, व्यक्ति के कितने पैर 2 पैर।
तो क्या हो जाएगा, कुल पैरों की संख्या पहले दिया है, जो पैरों की संख्या जो दिया गया है वो कितना है, टोटल 16 है। तो देखिए भेड़ के पैर कितने, 4x, और गडरियों की संख्या 2 बराबर 16। तो हो जाएगा क्या, 2x प्लस, सॉरी यहाँ हो जाएगा भेड़ y, तो y बराबर हो जाएगा ये 2 8 16, समीकरण 1 हो गया। अगला कह रहा है सिरों की संख्या 10 है, तो भेड़ के सिर कितने भाई, x और प्लस y दोनों क्या है, 10 है। जब हम माइनस कर देंगे इसको तो कट जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा क्या हमारा, 2 से 1 घटेगा x बचेगा और माइनस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2। भेड़ों की संख्या को हमने माना क्या है, x माना है, क्या माना है, x माना है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। जब इससे हम इसको घटाते तब वो मान हमारा अलग से आता, तो आंसर हमारा इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है, कबूतरों की कुल संख्या क्या है, इसका आंसर दीजिए। एक चिड़ियाघर में चूहे हैं एवं कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है, इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जल्दी से इसका आंसर भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए देखते हैं, टाइम बहुत हो चुका है आपके लिए। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, चूहा और कबूतर हैं, तो भाई चूहे के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, सिर तो सभी के एक एक होंगे, तो पैर कितने होंगे इसके, 4, और इसके पैर कितने हो जाएंगे, 2। तो यही 2 चीजें हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चूहे की संख्या जो हो जाएगी वो x है, और कबूतर जो हैं, कबूतर की संख्या हो जाएगी y, क्या हो जाएगी y। और कह रहा कि यदि कुल पैर कितने हैं, 90 पैर हैं तथा 290 पैर, सॉरी सिर हैं, तो सिर कितना हो गया, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 90, ये तो हो गया समीकरण 1। आगे कह रहा है कि पैर कितने हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, ये चूहा के पैर 4 और कबूतर के पैर 2, y बराबर 224। तो 2 से भाग करेंगे पूरे में तो हो जाएगा 2 दूनी 4x, 2 से y कट जाएगा y, 2 कट जाएगा तो बचेगा 2 कम 2, 2 दूनी 4, सॉरी 2 1 कम 2 इसमें भी होगा, और फिर 2 दूनी 4 समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, समीकरण लिखते हैं 1 व 2 से, लेकिन इतना लिखोगे तो आपका टाइम बहुत लगेगा, ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ डायरेक्ट लिखना है y इक्वल टू 112 और x प्लस वाई इक्वल टू 90। जब माइनस लगाएंगे तो ये कट जाएगा, 2 1 से घट जाएगा तो x बचेगा, 2 बचेगा, 11 से 9 जाएगा तो 22 हो जाएगा। पूछ क्या रहा था कि कुल कबूतरों की कुल संख्या यानी y पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, पहले समीकरण में रख देंगे, तो x प्लस वाई बराबर 90 है, तो x का मान क्या है 22, तो क्या हो जाएगा, 10 से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचा 8, 8 से 2 जाएगा 6, 68 बचेगा, क्या हो जाएगा 68। तो क्या है, y के मान 68 आ गया है, और कबूतरों की संख्या क्या है, y है, क्या है, कबूतरों की संख्या y है, और यही पूछ रहा है कि कबूतरों की कुल संख्या क्या है, तो 68 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, एक किसी व्यक्ति के पास एक नहीं, ठीक है, ये नहीं रहेगा, ये आपका नहीं रहेगा। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियों और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्या हो जाता है इसमें, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद दीजिएगा कि क्या आएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर इसका कमेंट कीजिएगा, जिससे कि देखते हैं कि सबका आंसर
क्या आ रहा है, कि आप लोग खुद लगा रहे हैं या नहीं कि सिर्फ आप ऐसे बैठे हैं। यदि आप नोटबुक रखे होंगे तभी आप क्वेश्चन को आसानी से जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, तो उसका आंसर भी आप सही तरीके से देंगे। तो आप लोग उस पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर डालकर। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। कुछ संख्या में घोड़े हैं, कुछ संख्या में घोड़े हैं और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, यानी जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़े बैठे हैं, आधे घोड़ों बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या 7 हो तो बताइए कि घोड़े कितने हैं। बताइए कि घोड़े कितने, इसका आंसर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, जमीन पर पैरों की संख्या पूछ रहा, कुछ तो ऊपर है कुछ नीचे हैं, ये समझना है आपको। तो देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। टाइम अब स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। देखिए 30 सेकेंड आपके हो गए हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। कुछ संख्या में घोड़े और आदमी हैं, यानी कि जो घोड़े हैं, घोड़े और आदमी दोनों की संख्या कितनी है? x है। कितनी है? दोनों की संख्या x है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो समझने में दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन आसान है, बड़ा नहीं है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन जो का लेंथ बड़ा है। उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठे, जबकि शेष अपने घोड़ों के का नेतृत्व करते हुए, यानी कि आधे बैठे हैं और आधे नेतृत्व कर रहे हैं, जब साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या 70 है। देखिए कितने घोड़े, x घोड़े हैं, तो इनके पैर कितने होंगे? 4x। ठीक है, कितने हो गए? 4x हो गया। आधे घोड़े हैं, नहीं आधे व्यक्ति क्या है? आधे व्यक्ति घोड़े पर बैठे हुए हैं। भाई जब घोड़े पर बैठे तो उनके जमीन पर पैर कहाँ है? वो तो घोड़ों पूछ रहा, कह रहा कि टांगों की संख्या 70 है, कहाँ? जमीन पर, यानी कि आधे घोड़ों पर व्यक्ति बैठे हैं, तो व्यक्तियों की संख्या आधी हो गई। और एक व्यक्ति के कितने टांग? 2 टांग, और टोटल 70। 2 से 2 कट जाएगा, तो 4x और x बराबर 70। 4 1 5x बराबर 70, तो x बराबर हो जाएगा 5 कम 5, 5 चौक 20, 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत बड़ा नहीं था, सिर्फ इसे पढ़कर हमें समझना था ध्यान से बस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है। क्या है? भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में बत्तख हैं और भैंस है। सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, तो भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? टोटल भैंस कितने हैं? टोटल भैंस कितनी हैं? आप लोग इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिएगा। क्या दिया है? भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या क्या है? 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। ठीक है, भैंसों की संख्या सिरों की संख्या से के 2 गुने से, कितने गुने से? 2 गुने से है। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन इसका सॉल्व होगा? पहले तो सिर लिख लेते हैं। भाई देखिए भैंस कितने हैं? x है। कितने हैं? भैंस कितने हैं? भैंस x है। और बत्तख कितने हैं?
बत्तख जो है वो y है, तो सिर कितने हो गए? सिर टोटल हो गए x प्लस वाई। कितने होंगे? x प्लस वाई। और क्या कह रहा, पैर कितने हैं? सिर के 2 गुने से, तो सिर टोटल कितने? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। अब पैर कितने हो जाएंगे भाई? भैंस के 4 पैर तो 4x, और बतख के 2 पैर तो 2y। इस तरह कुछ इतना है। अब क्या हो जाएगा कि 2x प्लस 2y और प्लस 24 बराबर 4x प्लस 2y। दोनों चीज एक तरफ ले जाएगा, क्या हो जाएगा? 24 बराबर क्या हो जाएगा? 4x प्लस 2x 2y। ये उधर जाएगा तो भाई माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा तो 24 हो जाएगा। 4 से 2 जाएगा 2x, यानी 2 से कटेगा तो 12 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा था भाई कि भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? तो भैंसों की संख्या को हमने माना है x, और x का माना गया है 12। कितना गया है? 12। तो भैंसों की संख्या हो जाएगी 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है गुणा भाग जोड़ घटाने पर आधारित प्रश्न। टाइप आपका फिर चेंज हो गया, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन अगले टाइप से हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 मिनट आपके लिए पूरा टाइम मिला है, तो आप लोग इसका आंसर जरूर कर लिए होंगे, तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर कमेंट करें। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करके उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। यानी कि क्या है, मान लेते हैं उसको एक संख्या दिया गया, वो माना संख्या कितनी दी गई है भाई? वो संख्या x है। इस x को 6 से भाग करके 12 जोड़ने को कहा गया। क्या कहा गया? 12 जोड़ने को कहा गया। किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया। क्या किया? पहले क्या किया उसने? कहाँ चला गया? किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया, तो उसका उत्तर आ गया 112। तो उसने ये ना करके कर क्या दिया? उल्टा। क्या कर दिया कि उसने पहले क्या किया कि पहले 12 जोड़ दिया। क्या कर दिया? मान लेते हो संख्या थी, उसमें 12 जोड़ दिया, फिर 6 से भाग किया, तो उसका उत्तर आ गया 112। यानी कि x प्लस 12 इक्वल टू 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7 और 6 कम 6, तो x बराबर 672 माइनस 12 होगा। तो x का मान हो जाएगा, क्या बचेगा? 0। 6 से 7 से जाएगा 6 और 6 कितना हो गया? 660 हो गया। कितना हो गया? इतना हो गया। लेकिन उसको करना क्या था? पहला सही उत्तर कितना होगा? सही उत्तर कितना होगा? सही उत्तर कितना होगा? तो सही फॉर्मेट तो वो ये करने के लिए कह रहा था कि पहले आप क्या है उस संख्या को 6 से भाग करके फिर 12 जोड़ो, लेकिन यहां क्या कर दिया कि पहले 12 जोड़कर फिर से भाग किया, तो गलत हो गया। तो ये आंसर आपका क्या हो गया? गलत हो गया था। करना क्या था पहले? तो इस संख्या को क्या कर देते हैं भाई, जब निकल कर संख्या आ गई तो इसको पहले हम 6 से भाग कर देंगे, फिर 12
जोड़ देंगे। 6 से भाग करेंगे तो 6 कम 6, 6 कम 6 110 हो जाएगा, प्लस 12 जोड़ देंगे तो हो क्या जाएगा हमारा 122 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 122। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या 122। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 5a 7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8b2 संख्या 3 से विभाजित है तो तदनुसार a का अधिकतम संभव मान कितना होगा। ठीक है, तदनुसार इसका अधिकतम संभव मान कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन में जो विभाजित करने वाले कौन सी संख्या 3 से करती है, कौन संख्या 2 से करती है, इस क्वेश्चन को हम टाइप इसका बता चुके हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सही कमेंट नहीं करेंगे और फिर कमेंट करेंगे कि ये क्वेश्चन बताइए, तभी हम आपको अगले वीडियो में इसका आंसर आपको बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग क्या करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस संख्या से कौन सा मतलब किस नंबर से कौन सी संख्या करती है। जैसे कि सभी संख्या जो कोई एक संख्या उसके अंकों का योग 3 से कट जाती है, वो संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। वो संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सभी लोग कमेंट करें, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप इस क्वेश्चन को कितना समझकर क्या लगा रहे हैं। आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, चाहे क्वेश्चन आपका आंसर आपका गलत ही हो, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तभी एक दूसरे का आप लोग पता चल पाएगा, आपका कंपटीशन भी हो पाएगा कि हाँ आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको खुद करना होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का 56 और तीसरी तथा पहली का 48 है, तो तदनुसार तीसरी संख्या क्या है। 3 संख्याएं हैं तो हम मान लेते हैं तीनों संख्याओं को क्रमशः, एक संख्या को a मान ले, दूसरी को b मान ले और c मान ले। कह रहा तीनों धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल 42 है, यानी a इंटू बी का मान 42 है। आगे क्या कह रहा है, तीसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56 है। क्या है, तथा दूसरी तथा तीसरी। क्या कह रहा है, दूसरी तथा तीसरी का, यानी कि b इंटू सी का मान है 56 और क्या दिया है, तथा पहली तीसरी और पहली का यानी कि सी ए बराबर दिया है 48। तो तदनुसार तीसरी संख्या क्या है, तदनुसार तीसरी संख्या क्या है। ठीक है, इसका आंसर लगाइए। देखिए यदि हम तीनों को गुणा करें, तीनों को अलग तरीके से लिखें बी सी सी ए, तो हो क्या जाएगा 42, 56 और 48 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 सत्ते 42, 7 अठे 56 और 6 अठे 48। इस क्वेश्चन को हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, इससे पहले किसी क्लास में बताए हैं ए बी सी का होल स्क्वायर, यानी 6 इंटू 7 इंटू 8 का होल स्क्वायर। भाई देखिए इसका जोड़ा ये बन जाएगा, इसका ये और ये दोनों ऐसे। तो देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ए बी सी 6 7 8। तो तीसरी संख्या पूछ रहा, तो तीसरी संख्या सी कितना है 8 है, तो आंसर इसका हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है और प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, किसी संख्या को 2 से गुणा किया जाता है। मान लेते हैं कि वो संख्या हमारी क्या है, जो संख्या है वो क्या है x है। ठीक है, संख्या x है, तो 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है। इस संख्या में 2 से गुणा करके 16 जोड़ देते हैं।
तो प्राप्त भाग जोड़ा जाता है, तो प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, फिर इसको 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है। फिर क्या करते हैं, मूल संख्या इससे घटाते हैं तो शेष फल क्या होगा, यानी कि इसमें 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 8 16 बटे 2 माइनस एक्स से कट जाएगा, तो x प्लस 8 माइनस एक्स ये भी कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा आंसर 8। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है इसका ये 125 नंबर, इसे सॉल्व करें। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्य फल क्या आता है 4 है, तो संख्याएं चुनिए। क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक संख्या को के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल 4 है, संख्या चुनिए 4 आता है। इसमें तो सीधा सीधा आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन इसी डायरेक्ट ऑप्शन से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, कह रहा कि जब एक संख्या से दूसरे को भाग करते हैं तो भागफल क्या आ रहा, 4 आता। तो आप इन ऑप्शनों से खुद निकाल सकते हैं कि इससे इसमें भाग करेंगे 4 बार भाग नहीं जाएगा। सिर्फ देखिए 4 से किसमें भाग 4 बार जा रहा है, 24 चौको 96 4 बार जा रहा है, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। 2 चौको 8 और 4 तेई 12, क्या हो जाएगा, क्या इसमें 4 से उड़ा के 4 दूनी 8 4 तेई 12, और इसमें क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये भी नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, 8 से 2 जाएगा, क्या बचेगा 6 बचेगा, 12 से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें भी 4 आ रहा है, लेकिन इसमें अंतर क्या हो रहा, मैच नहीं कर रहा है, यानी ये आंसर आपका सही नहीं होगा। लेकिन इसका अंतर आपका 72 आ रहा, इसमें अंतर क्या आ रहा, 6 से 4 जाएगा 2 और 9 से 2 जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 126 नंबर। ठीक है, यदि किसी संख्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा आप लोग। यदि किसी संख्या का 2 गुना करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होती है, तो संख्या क्या थी, वो संख्या क्या थी, आपको उस संख्या को निकालना है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए देखिए, यदि किसी संख्या का 2 गुना करके, मान लेते हैं वो संख्या हमारे पास x है, जब इसका हम 2 गुना करेंगे, फिर करेंगे 2 गुना करके उसमें 20 जोड़कर, जब 20 जोड़ेंगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगी, वही उत्तर प्राप्त हो, क्या हो, वही उत्तर प्राप्त हो जो उसी संख्या को 8 से गुणा किया जाए और गुणनफल में से 4 घटाया जाए, घटाकर प्राप्त होती है। ठीक है, इतना हो गया। तो बी, ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 20 4 24, और उधर जाएगा क्या बचेगा, 8 से 2 जाएगा 6x 6 चौको 24, तो संख्या हो जाएगी 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी 4। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया है। ठीक है, एक संख्या को जब 5 से गुणा किया जाता है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसमें 25 जोड़ा जाता है, तो योगफल को क्या है 5 से भाग दे दिया जाता है, फिर उसी योगफल को 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में से मूल संख्या घटाया जाता है, तो शेषफल क्या है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एक काम कीजिएगा, इसका आंसर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि क्या आपको पता चल सके, खुद आप करें। इससे पहले आपको इस क्वेश्चन के जैसा हम आपको क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, आप लोग इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कुछ क्वेश्चन आप भी हमारे साथ लगाते रहें। इस क्वेश्चन को देखिए, संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाओ 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 हैं
तो चौथी संख्या क्या होगी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से। संख्या, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप गलत हुआ है शायद। संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाओ एक होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम दो संख्या 2 5 है, प्रथम 2 है और एक 5 है, तो चौथी संख्या क्या है? ठीक है, तो चौथी संख्या क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन में शायद कुछ कुछ छूट गया है, इसलिए क्वेश्चन चौथी संख्या तो पूछा, 2 दिया है, लेकिन क्वेश्चन से समझ में नहीं आ रहा कि संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी संख्या फिर अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाओ 1 होती है। तो यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 है, तो वो चौथी संख्या क्या होगी? वो चौथी संख्या क्या होगी? चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या हो जाएगा। पहले तो हम 3 गुनी कह रहा, तो 5 गुणे 3 क्या हो जाएगा? -1 कर देंगे, 5 3 15, -1 तो 14 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं? 14 गुणे 3, फिर 1 कर देंगे, तो 14 ते 42 -1, तो क्या हो जाएगा? 41। ठीक है, सही है। थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए दिक्कत हो रही थी। क्वेश्चन सही है, ठीक है। संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या जो दिया, ये जो क्रम दिया है, ठीक है, तो तीसरी संख्या ये हो गई और चौथी संख्या क्या हो गई? चौथी संख्या 41 हो गई। तो चौथी संख्या पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा? 41, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? 128। 128 के बाद है क्वेश्चन, आपके सभी हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक है। ठीक है, 128 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोग क्या इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगातार करते रहें। ठीक है, आगे भी क्लास क्या है, आप लोग हमारे साथ जुड़कर देखते रहें, जिससे कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आते रहें। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप लोग क्या है, यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक डेली पहुंचता रहे। ठीक है, और यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। तो आज की क्लास बस इतना ही। थैंक यू।